हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को संजू ज्ञान चैनल में वेलकम है। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एसएससी जेई का। ये बिल्डिंग मटेरियल का है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, clay and silt content in a good brick earth must be at least। गुड ब्रिक्स में क्ले और सिल्ट का कंटेंट कितना जरूरी है होना। ठीक है, इसका ऑप्शन होगा बी 20%, 50%, सॉरी 50%। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टैंडर्ड साइज ऑफ अ मैसोनरी ब्रिक इज। स्टैंडर्ड साइज का ईंट में स्टैंडर्ड साइज क्या होता है ब्रिक्स का। ठीक है, इसका ऑप्शन होगा बी। इसका ऑप्शन होगा बी, करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, देन नेक्स्ट, crushing strength of first class bricks should not be less than। मतलब फर्स्ट क्लास ब्रिक्स का क्रशिंग स्ट्रेंथ कितना से कम नहीं होना चाहिए। इसका सही ऑप्शन होगा सी। ठीक है, 100 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, द साइज ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक्स। यही क्वेश्चन हम ऊपर आप लोगों को बताए थे, अभी ये रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन होगा बी सही। ठीक है, नेक्स्ट है, किंग क्लोजर आर रिलेटेड टू। किंग क्लोजर किससे रिलेटेड है? डोर एंड विंडो से, बी किंग पोस्ट ट्रस से, सी विन पोस्ट ट्रस से, एंड डी ब्रिक मैसोनरी से। तो किंग क्लोजर रिलेटेड है डी। सही ऑप्शन होगा डी, ब्रिक मैसोनरी से। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट, द वाटर एब्जॉर्प्शन फॉर गुड ब्रिक शुड नॉट बी लेस देन। जो गुड ब्रिक्स होता है उसका पानी अवशोषण करने का क्षमता कितना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा बी, 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, देन नेक्स्ट है, क्ले ब्रिक्स आर मेड ऑफ अर्थ हैविंग। क्वेश्चन है ये, क्ले ब्रिक्स आर मेड ऑफ अर्थ हैविंग। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए है, नियरली इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिना। ऑप्शन बी है, नियरली इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ एल्यूमिना, सिलिका और लाइम। ठीक है, एंड सी है 35 to 70% सिलिका एंड 20 to 10 to 20% एल्यूमिना। डी है 10 to 20% सिलिका एंड 35 to 70% एल्यूमिना। तो इसका सही आंसर होगा सी, 35 to 70% सिलिका और 10 to 20% एल्यूमिना। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द प्लास्टिसिटी टू मोल्ड ब्रिक्स इन suitable shape is contributed by। suitable shape is contributed by। ऑप्शन है ए एल्यूमिना, बी लाइम, सी मैग्नीशिया, डी सिलिका। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए एल्यूमिना। ठीक है, देन नेक्स्ट है, द क्रशिंग स्ट्रेंथ
ऑफ अ फर्स्ट क्लास ब्रिक्स इज। देखिए क्वेश्चन पहले भी रिपीट कर चुका था, जो कि केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में था, ये न्यूटन में है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी। ठीक है, 10.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, 10 है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है द स्ट्रेंथ बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ। इसका आईएस कोड होता है, वो कितना होता है? स्ट्रेंथ बेस्ड क्लासिफिकेशन का आईएस कोड कितना होता है? ऑप्शन ए है IS 3101, IS 3102, सी है IS 3495, डी है IS 3496। इसका सही ऑप्शन होगा, इसका सही ऑप्शन होगा बी, IS 3102। ठीक है, 11 क्वेश्चन है वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ क्लास 1 ब्रिक्स आफ्टर 25 hours of immersion in water should not exceed of सेल्फ वेट। 24 घंटा के लिए फर्स्ट क्लास ब्रिक्स को वाटर में डुबोने के बाद कितना वेट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए? इसका सही ऑप्शन होगा सी, 20%। ठीक है, सी 20%। देन क्वेश्चन 12 है द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉमन बिल्डिंग ब्रिक्स शुड नॉट बी लेस देन। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉमन बिल्डिंग ब्रिक्स का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है कितना होना चाहिए? तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 द नंबर ऑफ स्टैंडर्ड ब्रिक्स इन 1 cubic मीटर ऑफ ब्रिक मैसोनरी इज। कितना ब्रिक्स लगता है 1 cubic मीटर में ब्रिक्स मैसोनरी? एज बी होगा, इसका सही ऑप्शन होगा बी, 500। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 14 द स्टैंडर्ड साइज ऑफ अ मेसोनरी ब्रिक्स इज। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ऊपर भी ये क्वेश्चन था। ठीक है, इसका सही ऑप्शन होगा सी। ठीक है, देन नेक्स्ट है द इंडेंटेशन प्रोवाइड इन द फेस ऑफ द ब्रिक्स इज कॉल्ड। ए फ्रॉग, बी पैलेट, सी स्ट्राइक, डी नॉन ऑफ दीज। इसका सही ऑप्शन होगा ए फ्रॉग। ठीक है, देन नेक्स्ट है ए लेयर ऑफ ड्राई bricks put below the foundation concrete in the case of soft soil is called। दोस्तों, हम जो कंक्रीट के नीचे जो ब्रिक्स डालते हैं उसको क्या बोलते हैं? शोलिंग बोलते हैं। कंक्रीट से पहले हम नीचे क्या डालते हैं? ब्रिक्स डालते हैं ना, ब्रिक्स से सॉलिंग करते हैं। इसका सही आंसर होगा ए, सॉलिंग। ठीक है, hollow bricks are generally used with the purpose of। hollow bricks जनरली कहाँ यूज किया जाता है? reducing the cost of construction, b providing insulation against heat, c increasing the burning area, and d ornamental look। तो सही ऑप्शन होगा बी, प्रोवाइडिंग इंसुलेशन अगेंस्ट हीट। ठीक है, देन नेक्स्ट है द शेप ऑफ द ब्रिक्स गेट्स deformed due to rainwater falling on hot bricks। This defect is known as।
हॉट ब्रिक्स में पानी पड़ता है तो उसमें कुछ डिफॉर्म होता है, उससे वो डिफॉर्म को हम किस नाम से जानेंगे, तो उसको बोलते हैं हम कॉप्स। ठीक है, सही ऑप्शन होगा ये। देन नेक्स्ट है, द ऑपरेशन ऑफ रिमूवल ऑफ impurities of clay adhering to iron ore is known as। लो अयस्क में कुछ impurities होते हैं, को रिमूव करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे हम लोग, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, ड्रेसिंग। ठीक है, ड्रेसिंग। द नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर पर क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक्स मैसोनरी इज। रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा बी 500। ठीक है, 2017 में इसका क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, ये 21 भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको भी हम ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन 22, ए ब्रिक मैसोनरी कुड फेल ड्यू टू। ए है रैप्चर अलोंग अ वर्टिकल जॉइंट इन पुअरली बॉन्डेड वॉल्स। बी है शेयरिंग अलोंग अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। सी है क्रैशिंग ड्यू टू ओवरलोडिंग। डी है एनी ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन होगा डी, एनी ऑफ दीज। ठीक है, तो सभी से ब्रिक क्या होगा, फेल होने को हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ए है एक्सिस ऑफ एल्यूमिना इन द क्ले मेक्स द ब्रिक्स ब्रिटल एंड वीक। बी है एक्सिस ऑफ एल्यूमिना इन अ क्ले मेक्स द brick crack and web and on drying, warp on drying। ठीक है, सी है एक्सिस ऑफ एल्यूमिना इन द क्ले leaves हाई पावर डिपॉजिट ऑन द bricks। डी है एक्सिस ऑफ एल्यूमिना इन द क्ले improves impermeability and durability of the bricks। इसका सही ऑप्शन होगा बी। ठीक है, एक्सिस ऑफ एल्यूमिना इन द क्ले मेक्स द ब्रिक क्रैक्स एंड वेब ऑन ड्राइंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 24, द पोर्शन ऑफ द ब्रिक्स विदाउट अ ट्राइंगुलर कॉर्नर is equal to half the width and half of the length is equal to। क्या होगा, ऑप्शन ए क्लोजर, बी क्वीन क्लोजर, सी किंग क्लोजर, डी सेक्वेंट ब्रिक। इसका सही ऑप्शन होगा सी, किंग क्लोजर। ठीक है, एंड नेक्स्ट है, when a brick is cut into two halves longitudinally one part is called। अगर हम ब्रिक्स को लॉन्गिट्यूडनली दो पार्ट में काट देते हैं तो ब्रिक्स क्या कहलाएगा। इसका सही ऑप्शन है सी, क्वीन क्लोजर। ठीक है, सी, क्वीन क्लोजर। द रेड कलर ऑब्टेन बाय द ब्रिक्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। रेड कलर जो है ब्रिक्स में, इसके प्रेजेंस में ज़्यादा होता है, तो इसका सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए है लाइम, बी है सिलिका, सी है मैग्नीशिया, डी है आयरन ऑक्साइड। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, आयरन ऑक्साइड। ठीक है, देन नेक्स्ट है, द ब्रिक वर्क इज मेजर इन स्क्वायर मीटर इन केस ऑफ। ऑप्शन ए है हनीकॉम्ब ब्रिक्स वर्क, ऑप्शन बी है ब्रिक फ्लैट स्वेलिंग, ऑप्शन सी है हाफ ब्रिक वॉल्स और द पार्टीशन, ऑप्शन डी है ऑल
ऑप्शन आर करेक्ट। का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, brick walls are measured in square meter if the thickness of the wall, स्क्वायर मीटर में ब्रिक्स वॉल जो है कब मेजर होता है? 10 सेंटीमीटर जब हो वॉल का थिकनेस, 15 सेंटीमीटर हो तब, या फिर 20 सेंटीमीटर हो तब, नॉन ऑफ दीज, या फिर कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, 10 सेंटीमीटर। ठीक है। चलिए दोस्तों, यहीं पे क्वेश्चन ख़त्म होता है। ठीक है, बाय बाय।